तो देखो बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जीरो से लेकर 1 सेकंड तक, तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 2 सेकंड का, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड। समझ में आया? ऐसे अगर मैं 2 से लेकर 3 सेकंड का बात करूं, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन, समझ में आ रहा है, थर्ड सेकंड। ऐसे ही 3 से लेकर 4 सेकंड का बात करूं तो फोर्थ सेकंड। समझ में आया? यानी मेरे को तेरे को सिखाना है कि ये तुम्हारा टाइम इंटरवल का गैप कितना हो रहा है 1 सेकंड का। समझ में आया? तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि nth सेकंड क्या हो जाएगा मेरा, nth सेकंड अगर इसी को क्रोनोलॉजी तो देखेगा nth सेकंड, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम n-1 टू n सेकंड। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। यही तो हो रहा है। देख, 0 से लेकर 1 सेकंड को हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 से लेकर 2 सेकंड को हम लोग बोल रहे थे सेकंड सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 से लेकर 3 को थर्ड, 3 से लेकर 4 को फोर्थ। ऐसे nth सेकंड का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, n-1 सेकंड टू nth सेकंड, ऐसा ही होगा ना। यानी अगर मैं nth सेकंड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो देख ले ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा कि मान लेते हैं n-1 सेकंड तक पार्टिकल ने यहाँ तक चला, n-1 सेकंड तक यहाँ तक चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और n सेकंड में वो पूरा यहाँ तक चला होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, n सेकंड में पूरा यहाँ से यहाँ तक चला होगा, ये n सेकंड तक, n सेकंड। ठीक है, तो इसे मैं Sn बोल देता हूँ, ये मैं Sn बोल देता हूँ, ये मैं Sn-1 बोल देता हूँ। समझ में आया? तो यहाँ से देख मेरे को क्या मिलेगा, एस nth यानी nth सेकंड में जो ट्रैवल करेगा वो तो ये वाला पार्ट है ना, nth सेकंड में जितना कर रहा है, यानी लास्ट सेकंड में कितना कर रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो वो मैं लिख सकता हूँ ना कि दैट विल बी Sn माइनस ऑफ Sn-1। अरे हाँ ना तो बोल, ऐसे ही होगा ना। तो देख यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एस एन एथ मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एस एन। अब देख एस एन क्या होगा मेरा, टी के जगह एन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू यू टी। मान लेते पार्टिकल हमारा यू स्पीड से चल रहा था, यू स्पीड से चल रहा था, हम लोग मानेंगे यू इंटू टी, टी की जगह एन कर देंगे, यू टी प्लस हाफ ए का जगह ए इंटू टी की जगह एन स्क्वायर। ये हो गया मेरा एस एन। अब एस एन माइनस वन तो माइनस यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर। देख समझ में आया? अरे ये t के जगह हम लोगों ने n पुट किया और एक बार n-1 पुट किया, तो मेरे को क्या मिल गया, एस nth विल बी इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस ऑफ यू इंटू n-1 माइनस ऑफ यू इंटू n-1 माइनस ऑफ हाफ ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब देख इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एस nth विल बी इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ऑफ हाफ ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आएगा ना। तो देखिए एक यू एन ने यू एन को मार दिया तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से एस एन एथ विल बी इक्वल्स टू यू। अब देख यहाँ से मैं क्या 1/2 कॉमन ले लूँ, ये दोनों में से मैं प्लस 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, 1/2 ए, तो क्या आएगा यू प्लस 1/2 ए, और यहाँ पे आएगा तेरा एन स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तेरा एन स्क्वायर माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आएगा ना कॉमन लेने का बाद। अभी देख ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है तुम्हारे पास, ये वाला पोर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू, अरे यार क्या कर दिया मैं, ए माइनस बी ऐसा होता है ना। तो एस एन एथ मेरे पास क्या आ जाएगा, एस एन एथ विल बी नथिंग बट यू प्लस हाफ ए इंटू, देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें ए प्लस बी क्या है एक बार, और एक बार ए माइनस बी किया। समझ में आया? समझ में आया? तो देख यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एन ने एन को मार दिया और यहाँ पर क्या मिला मुझे, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ऐसा कुछ आया ना भाई? यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, यहाँ तक समझ में आया तो बोलो। ये होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, इन दी nth सेकंड। और ऐसा मैं बोल सकता हूँ ये n का वैल्यू, ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि nth में बस इंटीजर हो सकता है। समझ में आ रहा है? बहुतों को ये डाउट रहता है कि ये बस फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड सेकंड ऐसा होगा, लेकिन ये डाउट मतलब गलत है। ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है
कंडीशन ये है कि टाइम इंटरवल मस्ट बी 1 सेकेंड, बस इतना है। ठीक है, टाइम इंटरवल अगर 1 सेकंड का हो तो हम लोग ये फॉर्मूला कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखो मैं आगे सवाल में सिखा दूंगा कि कैसे करके हम लोग को लगा सकता है। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया, हाँ ना तो बोलो। इतना समझ में आ गया ना। देखो अभी देख बहुत सारा, एक चीज देख, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, और हाँ ना तो बोलो। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। हाँ, ये यू है, ये यू है, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये देख, ये तो टाइम है ना, 2n-1, ये तो टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इनटू सेकंड कर दूं मैं। तो देख, अगर तू लेफ्ट हैंड साइड को देखेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, मीटर। अरे हाँ ना तो बोलो। और तुम राइट हैंड साइड में देखेगा तो तुम्हारे पास क्या है, देख यू के लिए तो मीटर पर सेकंड है। अरे यू के लिए तो मीटर पर सेकंड है इसके लिए। हाँ, और एक्सीलरेशन के लिए देख, 1 सेकंड 1 सेकंड को मार देगा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पर भी क्या है, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि इधर राइट हैंड साइड में मेरे पास मीटर पर सेकंड है। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। ऐसा हो रहा है ना कि तुम 2 लीटर पानी को डुबा मतलब जोड़ रहे हो और तुम्हें 1 केजी सोना मिल रहा है, ऐसा हो रहा है ना। हाँ, मतलब एक तरफ का फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग है, दूसरा साइड का फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग है। मतलब ये तो हो गया, एक तरफ से आलू घुसा, दूसरा तरफ से सोना निकलेगा। हाँ, लग रहा है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तुम मान जान के बहुत हैरान होगा कि बहुत जगह में बोला जाता है कि दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, बहुत जगह में बोला जाता है। ठीक है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। हाँ, ये फॉर्मूला को डायमेंशनली इनकरेक्ट बोला जाता है। देख, लेफ्ट हैंड साइड में मीटर है और राइट हैंड में मीटर करेक्ट, तो बहुत टीचर लोग बोलते हैं कि ये डायमेंशनली फिर इनकरेक्ट है। लेकिन ये दरअसल गलत है, डायमेंशनल इनकरेक्ट नहीं है। तेरे को दिख रहा होगा कि ये डायमेंशनल इनकरेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है। तो सर फिर गलती कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा सोचेगा गलती कहाँ पे हो रहा है। और जिनको पता भी होता है वो बोलता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन उसके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो तुम सोच पाएंगे कि सर गलती कहाँ पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है कि दो सेब को मिला। हाँ, बोलो। तुमने गलती तो पकड़ पहले, वही नहीं पकड़ पाएगा। अरे पकड़ना भाई, मेरे लिए पकड़ो। ठीक है, कोशिश तो करो। हाँ, क्यों नहीं ऐड होगा। अगर मैं बोलूं तेरे को कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेलोसिटी होता मेरे पास v, तो हम लोग को ये इक्वेशन पता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हम लोगों को पता होता है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना तो बोलो। u का भी होता है मीटर पर सेकंड, और a एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t का होता है सेकंड। तो यहाँ से फिर देख, लेफ्ट हैंड साइड में मीटर पर सेकंड आ जाता है और राइट हैंड साइड में मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 केजी, सुन तो ले। नहीं, मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को ऐड किया नहीं, यहाँ पर भी तो वही कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड। मेरे बात सुन। अगर मैं 2 केजी प्लस 2 केजी ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 केजी, ऐसा ही मिलेगा ना। या फिर मुझे मिलना चाहिए 4 लीटर, कौन सा मिलेगा, 4 केजी। तो यहाँ पर तो तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि सर केजी और केजी को क्यों मिला रहे। अरे अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो दे कैन बी एडेड, और अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी ना हो तो वो ऐड नहीं हो सकता। तो देख मैं बता देता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये फॉर्मूला
डायमेंशनली रॉन्ग दिखता है लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। समझ में आया? ये डायमेंशनल इनकरेक्ट दिखता है लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। तो सर गलती कहाँ पे होता है? देख यहाँ पे जब हम लोगों ने ये जहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई इसको कर रहा था, तो देख जब हमने ये निकाला यू एन प्लस यू, ये हम लोगों ने इनडायरेक्टली क्या किया, यू इंटू एन माइनस वन, यही किया ना भाई? अरे यही किया ना। तो एक बार मैंने क्या किया यू इंटू एन माइनस वन, और एक बार मैंने किया यू इंटू वन, ऐसा किया ना। ऐसे ही देख, तो फिर मेरे पास जो यहाँ पे बचा तो वो क्या बचा, यू इंटू वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू, अब देख यहाँ पे जब सिंप्लीफाई कर रहा था हमारे पास क्या आ रहा था, टू एन माइनस वन। नेक्स्ट स्लाइड से देख ले, यहाँ पे क्या आ रहा था मेरा, टू एन माइनस वन, यहाँ से देख टू एन माइनस वन, और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा था, इंटू वन। अरे इंटू वन भी था मेरे पास, देख टू एन माइनस वन इंटू वन, अरे हाँ ना, तो बोलो। तो देख ये जो वन था, हम लोग इस वन को इग्नोर कर देते हैं। ये जो वन है, ये वन जो है, ये भी तो टाइम का एक यूनिट है भाई, ये भी तो टाइम का एक यूनिट है। ये भी जो वन था, ये भी तो हमारे पास टाइम ही है। अरे एन माइनस वन खुद मेरे पास टाइम था, तो ये टाइम नहीं है क्या मेरे पास? अरे टाइम ही है ना। अरे यहाँ इग्नोर नहीं, अरे यार इग्नोर तो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ डायमेंशनली फिर इनकरेक्ट बन जा रहा है चीज। समझो बात को, इग्नोर तो हो रहा है, मैं इसको लिख थोड़ी रहा हूँ, मैं फॉर्मूला थोड़े बता रहा हूँ यू इंटू वन। मैं बोल रहा हूँ ये फिर करेक्ट कैसे हुआ? अगर एक फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं आया समझ में? तो इसको हम लोग यूज क्यों कर पाते, इसका पीछे का लॉजिक बता रहे हैं। जैसे कि दूध से खीर बना, वो तो प्रोसेस हो गया, कैसे करके खीर बना। अब लास्ट में तो लगा सर हम लोग तो खीर खा रहे हैं, दूध तो है ही नहीं इसमें, ये गलत बात है ना। हाँ तो यही बात है कि जैसे देख यू का फिर तुम यूनिट देखेगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब वन तुम्हारे पास टाइम है तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। ठीक है। अब देख एक्सीलरेशन का हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टू एन माइनस वन का हो गया इंटू सेकंड, और ये वन के लिए भी एक एक्स्ट्रा टाइम सेकंड आ गया। तो देख ये एस ने इसको मार दिया, और यहाँ से दो एस ने दो एस को मार दिया। तो देख एल एच एस में भी तुम्हारे पास मीटर रहा, और आर एच एस में भी तुम्हारे पास मीटर रहा। समझ में आया? तो एक्चुअली ये इग्नोर हो जाता है। इग्नोर मतलब ये मतलब वी डोंट सी इट, हम लोग इसको देखना भूल जाते हैं। ये वन एग्जिस्ट कर रहा था फॉर्मूला में, ये हम लोग देखना भूल जाते हैं। अगर यहाँ पास मान ले एन माइनस एन डैश रहता, अगर मान ले एन माइनस एन डैश रहता फॉर अ टाइम बिंग, मान ले कि एन माइनस एन डैश रहता, ठीक है, तब जाके फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाता। नहीं आया? हाँ। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर वन आ जाता है, इसलिए वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हमें दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, दिखता तो है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात, वरना फिर फॉर्मूला ही है ना। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, इसको रट लो। ठीक है, इसको रट लो। ठीक है। अब देख इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे, अब देख इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। मान लेते हैं एक कार है हमारे पास, एक कार है, ठीक है। ये मान लेता है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या फिर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और इसके पास एक एक्सेलरेशन है इधर की, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड क्या होगा, जल्दी बताओ, करके बताओ, तो जल्दी बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड मतलब एस फिफ्थ। अरे यार क्या होगा, एस फिफ्थ, तो एस फिफ्थ विल बी इक्वल्स टू यू यानी 5। तो ऐसा फॉर्मूला होता है ना, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, एस फिफ्थ विल बी इक्वल्स टू यू मतलब 5 प्लस ए बाई टू यानी 2/2 इंटू टू एन माइनस वन, टू इंटू 5। हाँ बहुत बहुत हद तक, टू एन माइनस वन, यहाँ पर भी टू एन माइनस वन। एग्जैक्टली, अरे इनडायरेक्टली वही तो हो रहा है, देखो ना, टू एन माइनस वन। ठीक है। तो एस इन फिफ्थ सेकंड क्या होता है, देखो 5 प्लस 10 - 1 9, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर। आया समझ में? अब देख जो मैंने तुमको बोला कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ यही सेम क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन में, ये हमारे पास गाड़ी है, ये हमारे पास गाड़ी है, थोड़ा लंबा गाड़ी बनाता है मर्सिडीज, ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं फिर से सेम,
ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सीलरेशन इधर की हो रहा है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोला करो यार, यहाँ पे यूनिट गलत लिख रहा हूँ मैं। तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3.2 टू 4.2 सेकेंड्स। अगर ऐसा पूछे तो, अगर ऐसा पूछे तो तुमको लगेगा कि सर यहाँ पे तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, यहाँ पे फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, लेकिन मैंने तेरे को बता दिया कि यहाँ पे भी फॉर्मूला वैलिड होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर भी फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए ना? और हाँ ना तो बोलो। हाँ, हाँ ऑब्वियसली, वरना फिर हम लोग ऐसे सोच सकते थे कि ये बॉल है हमारा। पहले हम लोग देखते कि ये 4.2 सेकंड में कितना चला, तो 4.2 सेकंड में मान लेते इतना दूर आ गया था। फिर हम देखेंगे 3.2 सेकंड में वो कहाँ पे था, 3.2 सेकंड पे यहाँ कहीं पे होना चाहिए। फिर हम लोग ये वाला दूरी निकाल लेते। समझ में नहीं आया? यही है ना कि 3.2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे था और 4.2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे था। तो हम लोग बोल सकते हैं, फिर ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस इंटू 4.2 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, u यानी 5 प्लस a/2 यानी 2/2 इंटू 2n-1 यानी 2 इंटू 4.2, 2 इंटू 4.2 - 1, ऐसा कुछ होगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4.2 इंटू 2 हो जाएगा 8.4 -1 प्लस 7/7.4, दैट विल बी इक्वल्स टू 12.4 मीटर। आया समझ में इतना दूर तक? आया समझ में इतना दूर तक? हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है ना? अभी देखो एक सवाल और करो, ये सवाल तुम खुद करना। क्वेश्चन, एक पार्टिकल है हमारे पास, एक पार्टिकल है जिसका दिया हुआ स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से, और इस पर एक पीछे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस covered by the particle in थर्ड सेकेंड। ठीक है, चलो करो, सवाल को सॉल्व करो। तो देखो, बात यह है कि अगर कोई भी पार्टिकल में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा था, मैंने तेरे को सिखाया था कि ये मतलब ब्रेक लगाना होता है, राइट? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, सिखाया था ना मैंने? तो देख, पार्टिकल में सामने की ओर वेलोसिटी है और पीछे की ओर एक्सेलरेशन है, यानी पीछे की ओर एक्सेलरेशन है, यानी ये वेलोसिटी जीरो हो सकता है कभी ना कभी। अरे कभी ना कभी तो जीरो होगा। ठीक है, होगा। तो देख, अगर ये वेलोसिटी जीरो हो सकता है तो यानी ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, यस और नो? तो उसके बाद इस पर तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लगता ही रहेगा ना। तो फिर वो किधर चलना शुरू कर देगा, फिर वो इधर की ओर चलना शुरू कर देगा, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये पलटी मार के यहाँ आ जाएगा। तो दिस विल बी अ केस ऑफ पलटी वाला सवाल। नहीं आया? ये पलटी वाला केस हो गया। तो तेरे को सबसे पहले देखना होगा कि इसका वेलोसिटी कब जीरो होगा। तो हम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v इज इक्वल टू जीरो डाल ले, हम लोग देख लेते हैं कब वेलोसिटी जीरो हो रहा है। इज इक्वल टू यू यानी 5 -2t, ऐसा कुछ होगा ना। तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और हाँ ना तो बोलो। अब देख, अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता यहाँ पे, अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता, तुमको पता है कि एस थर्ड तुमको क्या मिले, यू यानी 5 प्लस a/2, ए का वैल्यू है -2/2, a/2 इंटू 2n-1 यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 -1, ऐसा कुछ होगा ना। ये दो ने दो को मार दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 5 5
माइनस थ्री टू 6 -1 5, तो 5 - 5 = 0। यानी यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि थर्ड सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। नहीं आया? और मुझे देख, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये पलटी वाला केस है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये पलटी वाला केस है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो ये वाला मेथड फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मेरे को एकदम बेसिक से चलना होगा, जो कि हम लोगों को पहले से पता है। तो देख, मैंने देखा कि t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो हम लोग फिर जैसे करते थे, फिर हम लोग देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे कहाँ पे था, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ पे था। ये 3 पॉइंट तो आता ही था हमारे पास। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को थर्ड सेकंड में पार्टिकल कितना दूर ट्रैवल कर रहा है वो चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा टाइम, दैट विल बी t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अबे थर्ड सेकंड में जो वो ट्रैवल कर रहा होगा, दैट इज नथिंग बट कि वो मान लेते हैं वो 3 सेकंड तक यहाँ तक चला, 3 सेकंड तक यहाँ तक चला, 3 सेकंड, और 2 सेकंड में वो यहाँ तक चला, 2 सेकंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज द डिस्टेंस दैट ही विल कवर इन थर्ड सेकंड। अरे हाँ ना तो बोलो, यही तो मैंने सिखाया तब से। तो मेरे को 2 सेकंड में भी देखना है पार्टिकल कहाँ पे है, मेरे को 3 सेकंड में भी देखना है पार्टिकल कहाँ पे है, और मेरे को 2.5 सेकंड में भी देखना है पार्टिकल कहाँ पे है, बिकॉज हमसे डिस्टेंस मांगा है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? दो से लेकर, या भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड मतलब क्या, 2 से लेकर 3 सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, यही है ना। तो मैं देख लूंगा t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 2 पे 2 सेकंड पे कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे कहाँ पे है, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ पे है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं पार्टिकल 0 पे ही था। अरे हाँ ना तो बोलो। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करते तुम्हारे पास क्या है, s इज इक्वल टू ut, यानी 5 × t प्लस हाफ इंटू ए की जगह -2 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। क्या आ जाएगा, 10 - 4, विच इज इक्वल टू 6 मीटर। आया? आया? ये कब, क्या ये 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे है? तो मान लेते ये 6 मीटर पे है, यहाँ यहाँ कहीं है। आया समझ में? ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अभी हम लोग देखेंगे t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे कहाँ पे है। तो क्या करेंगे, 5 × u × t, क्या हो जाएगा 2.5 माइनस हाफ इंटू 2 × t का स्क्वायर, यानी 2.5 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ रहा है देखो, वैल्यू क्या आ रहा है देखो, 5 × 2.5 यानी 10.5, ये दो ने दो को मार दिया, -6.25, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है 4.25, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बोलो 10। अरे यार 4.6.25 आ रहा है क्या? देखो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो बोलो, क्या कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है? 2.5 सेकंड पे कहाँ पे, एक बार देख लो, कैलकुलेशन करो इसको। हम्म, तो फिर से चेक करते, रुक जा। पॉइंट यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6.25 आना चाहिए। एनीवेज, चल फिर से चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं। 2.5 सेकंड पे ना फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। चल देखते हैं, देख एस इंटू 2.5। अब देख 2.5 को मैं एक काम करता हूँ, 5/2 कर देता हूँ। मेरे पास क्या आएगा, यू का वैल्यू 5, यू इंटू टी, टी की जगह मैं 5/2 कर देता हूँ, यू टी प्लस, यानी माइनस हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसा आया ना? ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 25/2 माइनस ऑफ 25/4, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इनडायरेक्टली 25/4 ओनली, ये आ जाएगा 25/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.25 मीटर। ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है ना। यानी पार्टिकल t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे यहाँ कहीं पे था, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे वो यहाँ पे था, दैट वाज 6.25 मीटर। अब देख लेते हैं 3 सेकंड पे कहाँ पे था। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे देख, तो s3 क्या आ जाएगा मेरा, 5 × 3 ut माइनस हाफ इंटू 3 सॉरी ए का जगह कर दे 2 × t का स्क्वायर, यानी 9, ऐसा कुछ आएगा ना। सो दैट विल बी 15 - 9 विच इज इक्वल टू 6 मीटर अगेन। तो देख थर्ड सेकंड में भी पार्टिकल कहाँ पे आ जा रहा है, थर्ड सेकंड में भी पार्टिकल यहाँ पे आ जा रहा है, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकंड में भी पार्टिकल कहाँ पे है, 6 मीटर पे।
तो देख इसीलिए हमारा जो लास्ट सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड दिखा रहा था, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा था, वो जीरो था, क्योंकि लास्ट सेकंड में पार्टिकल कैसे ट्रेवल किया, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आ गया। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। इसीलिए तेरा ये वाला फॉर्मूला जीरो दे रहा था, कि थर्ड सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही था। ये क्या शो करता है कि थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यही शो कर रहा है ना। हाँ, तो वही तो हो रहा है, देख ना थर्ड सेकंड में क्या हो रहा है, यानी 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड का केस देख क्या हो रहा है। 2 सेकंड से 3 सेकंड पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फिर वापस वही पॉइंट पे आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जा रहा है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द पाथ लेंथ। अरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ लेंथ होता है ना। तो पाथ लेंथ क्या होगा, देख यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना है, 0.25 मीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 0.25 मीटर। तो देख जाते वक्त 0.25 मीटर ट्रैवल करेगा और आते वक्त 0.25 मीटर ट्रैवल करेगा, तो व्हाट विल द डिस्टेंस, 0.25 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो समझ में आया ऐसा टाइप का सवाल को, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इतना कुछ सिखा रहा हूँ फिर जाके ये सब सवाल में गलती मत करना, ठीक है, ठीक है ना। अभी देख नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हमारा क्या होता है ना, वो एस एन एथ वाला पार्ट होते ही हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो मैं कम करता हूँ, इसका नया वीडियो बना लेता हूँ एक। तो ये एस एन एथ तक हमारा एक पार्ट खत्म हो गया काइनेमेटिक्स का, ठीक है।